अवर श्रोता और प्रवर श्रोता, 4 अच्छे 4 बुरे, अवर और प्रवर, है ना। तो प्रवर का मतलब होता है अच्छे, मतलब जो ज़्यादा प्रकृष्ट हो, स्ट्रांग हो, सुनने में बहुत ऐसी होना चाहिए, प्रखर प्रकृष्ट रूपेण श्रोता। और दूसरे होते अवर, जो इतना ज़्यादा सुनने में रुचि नहीं रखते। तो उनका उदाहरण पुराणों में दिया गया है अलग अलग जीव से। जो प्रवर श्रोता में पहले जो श्रोता उसको माना जाता है चातक पक्षी, चातक पक्षी। दूसरा जो श्रोता माना जाता है शुक यानी तोता। तीसरा माना जाता है हंस, और चौथा माना जाता है मीन यानी मछली। ठीक है, चातक, उसके बाद तोता यानी शुक, हंस और मीन, ये प्रवर श्रोता है। और अवर श्रोता में वो भी 4 होते हैं। पहला होता है सियार, दूसरा होता है बैल, बैल जो गधे का भाई है, बैल। तीसरा होता है भुरुंड, भुरुंड भुरुंड नाम का एक जीव होता है। और अंतिम है ऊँट। ये 4 श्रोता हैं जो कि अवर श्रोता है, निम्न कोटि के श्रोता है। तो पहले मैं समझा देता हूँ। पहले जो श्रोता है चातक, चातक का स्वभाव क्या होता है कि इस महीने में जो स्वाति नक्षत्र आता है, उस दिन वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के दिन बारिश होती है, उसी के जल को पीता है, नहीं तो कहीं जलाशय से जल नहीं पीता। स्वाति नक्षत्र आता रहता है लेकिन वर्षा होना चाहिए उस दिन। वर्षा होगी तो वो ऊपर देखता रहता है बादल को, चातक पक्षी। और जब देखता है बादल को तो बादल दिखता है, आशा में मुंह खोल के रखता है, पानी पिएगा। अगर पानी नहीं मिलेगा वो साल भर का पानी एक बार में पी लेता है, इतना मैनेज कर लेता है, फिर वो मरता नहीं है। लेकिन नहीं मिलेगा तो मर भी जाता है, लेकिन बाहर नहीं पानी पीता, कुछ भी हो जाए। तो प्रवर श्रोता में जो पहला श्रोता है वो सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनता है। कोई और कुछ बोलता था कान बंद कर लेता, कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा बंद कर दी, कहीं गाना बज रहा कान बंद कर, नहीं सुनना, मुझे सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनना है। इतना उच्च कोटि का श्रोता होता है। दूसरा श्रोता है जो शुक्त यानी तोते के समान है। तोते का एक स्वभाव होता है सुनना, रिपीट करना, जैसा जितना सुना उतना बता देना। जैसे अब सिखा देते तोते को गंगाराम गंगाराम बोलता है, सीताराम सीताराम बोलता है ना। ऐसे ही तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को तोते से तुलना की है, क्योंकि वो जो 7 दिनों में सुने तो माता उत्तरा ने आके कहा कि पुत्र तुमने सब सुन लिया पर मैं सुन नहीं पाई। तो बोलते माता बैठो मैं सुनाता हूँ। तो 2 घंटे में उन्होंने भागवतों को सुनाया। उसको बृहद भागवतमत के नाम से जाना जाता है, राइट। तो उन्होंने सुनाया, तो वही सुखदेव शुक के समान हो गया, रिपीट कर दिया सारा चीज़ फटाफट संक्षेप में। तीसरा जो श्रोता उसको हंस कहा जाता है। हंस, हंस का स्वभाव क्या है? दूध और पानी को अलग करना। आप दूध और पानी मिला के दे दो तो अपनी चोंच डालेगा, खींचेगा तो सिर्फ दूध ऊपर अंदर आएगा, दूध पी लेता है, पानी वही रह जाता है। ऐसे श्रोता होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, कुछ भी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो काम की नहीं है तो ध्यान ही नहीं देते, उसको आते ही नहीं अंदर, इनपुट ही नहीं जाता, और अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। एक ही वक्त अगर 2 चीज़ें बता रहा है, कुछ गलत भी बोल रहा है, ध्यान नहीं जाता उसका, अच्छी चीज़ बताए अलर्ट हो जाता है। क्षीर नीर विवेक कहते हैं उसको, क्षीर नीर विवेक। तो वो क्या करता है, उसमें से अमृत रूपी दूध जो आवश्यक है कृष्ण भक्ति की चीज़ें ले लेता है, भौतिक संसार के पानी जैसे चीज़ों को त्याग देता है। मीन, मछली जो होती है लगातार टकटकी लगा कर देखती है, किसको? वक्ता को। जैसे वक्ता को अगर श्रोता ध्यान से देखे तब जाके वो इधर उधर नज़र हिलाएगा, भटक जाएगा। कई लोग तो आँख ऐसे खोल कर रखते हैं, ऐसे खा जाएंगे, क्योंकि आंखें बंद हो रही है उनकी। आँख नींद आती रहती है, जब बंद होती है ना तो सोचता है कि हमको बोला था आँख खोल कर रखना, ऐसे देखते रहते हैं। मेरे सामने एक भक्त बैठा था, कुछ पलक झपक भी नहीं रहा एकदम, मतलब भाई इसको कुछ हो गया है, मतलब क्या हुआ प्रभु? बोलते कुछ नहीं, बस आँख बंद नहीं करनी, लेक्चर सुनना है। टकटकी लगा दे, अच्छा श्रोता। तो ऐसा नहीं, मतलब वो ध्यान भी देता है, सुनाई भी देता है उसको, ऐसे नहीं कि आँख से देख रहा है बस। तो मछली ध्यानपूर्वक वक्ता को देखती है, ताकि वो वक्ता या किसी चीज़ को देखती है। मछली की पलक नहीं होती, आपको पता होना चाहिए, तो वो आसानी से देखते रहती है। हमारे तो पलक के बीच में 4 सेकंड 5 सेकंड में एक बार पलक झपकते ही हम लोग, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ध्यानपूर्वक देखने की बात कर रहे हैं। तो ये 4 श्रोता जो अच्छे माने जाते हैं। और 4 जो अवर श्रोता हैं, उसमें से पहला जो सियार है, उसका उदाहरण दिया जाता है। जंगल में शिकारी जो शिकार करने के लिए जब जाता है तो बांसुरी बजाता है बहुत बढ़िया से। उस बांसुरी को हिरण सुनती है, हिरण को अच्छा लगता है, हिरण का स्वभाव है कीर्तन सुनना,
म्यूज़िक सुनना उसको अच्छा लगता है, तो वो नाचते नाचते उसके पास आती है, उसको शिकारी पकड़ लेता है। लेकिन ये सियार जो है वो कहीं अचानक से आता है, जंगल में बहुत सुंदर नदी की आवाज़ है, चिड़िया की कलरव है, मोर की आवाज़ है, कोयल की पीहू की आवाज़ है। अचानक से सियार आएगा, आऊ करेगा, तो पूरा माहौल ख़राब कर देगा। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जो कक्षा में आते हैं, इनका मोबाइल बज जाता है। हाँ, अरे क्लास में भाई कॉल मत करो, डिस्टर्ब होगा। अच्छा, तो मुन्ना रो रहा था, मैं क्या करूँ, दूध पिलाओ उसको, पागल हो गई हो। पागल हो गई मेरी, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया, सब लोग उसकी बीवी के लिए पढ़े। बीवी को क्या हो गया। एक बार एक मंदिर में प्रवचन हो रहा था और एक व्यक्ति है, मतलब एकदम साइलेंट रखा गया था। महाराज आए थे, शशिनंदन स्वामी महाराज, उस क्लास को एकदम साइलेंट रखते हैं। वो पहले से बोलते हैं कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड, बाहर ले जाऊँगा सीधा, और सबके मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। 15 मिनट तक वो बैठ रहेंगे महाराज, बोले जब तक शांत नहीं हो गया आप लोग तब तक। और बोले एक भी मोबाइल बजा मैं लेक्चर बंद कर दूँगा। इतना प्रेशर डाल लिया, पूरा हॉल जो है, ऑडिटोरियम हॉल जो है ना, पूरा साइलेंट होकर सुन रहे। अचानक से एक औरत आई, संतोष संतोष। महाराज बोले हु इज संतोष। तो पीछे से गार्ड दौड़ते हुए कि मान नहीं रहते, घुस गए माता जी संतोष। तो संतोष नाम देखने से लगता है कि प्रभु जी है। तो बोले आई थिंक संतोष इज मोर इंपॉर्टेंट देन कृष्णा। ओ संतोष प्रभु प्लीज स्टैंड अप, उन्होंने ऐसे कहा। तो वो एक माता जी खड़ी, यू आर संतोष। दिल्ली में होता है ना कि नाम माता जी के भी संतोष रख देते हैं, संतोष ही हो सकता है, वो संतोष रख दिया। महाराज हंसने लगे, ये कैसे आ गए। पूरा क्लास 10 मिनट डिस्टर्ब हो गया। ऐसे लोग सियार के समान होते। एक व्यक्ति था, मोहन मुझे का लेक्चर चल रहा था, उसको लेक्चर में कोई बात अच्छी लगी, बड़ा खुश हुआ, क्या लेक्चर दिया, ऐसे कर अकेले पूरी लेक्चर में चुपचाप। मुझे इसको क्या हो गया। अब क्या होता है, जो रिदम होता है, कथा जो चल रही है, उसके रिदम में सारा गड़बड़ हो गया। बार बार फ्लाइंग खींच दे रहा है प्रभु जी को। प्रभु जी बोले शांत शांत, बहुत अच्छा लगा, मन में रखिए, पब्लिक में जाकर मत कीजिए भावनाओं को। अरे प्रभु जी बड़ा मजा आ गया। एक बार मैं लेक्चर दे रहा था एक सेंटर में, तो 2 माताएं गांव की, सिंपल सी। अब उनको कोई बात अच्छी लगी, कितना बढ़िया बोल रहे हैं, नहीं जोर से बोल रही है, कितना बढ़िया बोल रही, इतना मजा आ गया। हाँ मुझे भी अच्छा लगा, आप हमारे घर में आएंगे प्रभु जी। बोला प्रवचन के बीच में बोलते नहीं, चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं बोलना। एक दूसरे को जोर जोर से बोल रही, चुप हो जाओ। चुप होने के लिए इशारा करते ना, तो जोर जोर से। कुछ लोग ना विस्परिंग भी करते जोर से, अरे मैं क्या बोल रही थी, ऐसे करते। पूरी क्लास डिस्टर्ब करेंगे, मोबाइल में बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं सियार के समान श्रोता होते हैं, खुद तो सुनेंगे नहीं, पूरी मंडली को खराब कर देंगे। कांडी होते हैं सब लोग। फिर अगला होता है बैल। बैल जो होता है वो गधे का मौसेरा भाई होता है, और वो गधा को कुछ समझ नहीं आता, बैल को भी कुछ समझ नहीं आता। उसको कुछ भी खिला दो, नीम खिला दो खा लेगा, वो मीठा खिला दो खा लेगा, सब खा लेता हो। बैल का ऐसा स्वभाव होता है। ऐसे श्रोता होते हैं जी, सब सुन रहे जी, साधना चैनल, संध्या चैनल, आस्था चैनल, सब महाराज ये भी महाराज, अरे ये भी महाराज कितना अच्छा बोल रहे, ये तो बहुत बढ़िया बोलते हैं। सबको सुनते हैं, सब कचरा वचरा सब। उन लोग तो मूवी भी देखते हैं, मूवी से भी बोलते सिद्धांत निकल आएगा, है ना। ऐसे लोग के बैल बताएगा, सब ग्रहण कर रहे हैं, कचरा वचरा सब। उनको कोई मतलब नहीं है कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, क्या मंडली है, कहाँ से आए हैं, ये सिद्धांत क्या है, मायावाद है, वैष्णविज्म है। वो न्यूज़ भी देखते रहते हैं, सब अच्छा लगता हूँ। बैल हो। ऐसे श्रोता मिलते नहीं हैं। कई लोग होते हैं यहाँ भी सुनते हैं, वहाँ भी सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं। हम सब जगह जाते हैं जी, भेदभाव नहीं करते। खाने में फिर क्यों भेदभाव करते हो? खाते समय क्यों नहीं खाते? कचरा खाओ, ईंटे पत्थर खाओ। कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी क्या खाओगे, कुछ भी खिला दो, मतलब पत्थर लाओ पत्थर खाओगे, नहीं पत्थर नहीं खाते, तो बोलो ना क्या खाना है। ऐसी बैल के समान नहीं रहना कि कुछ भी खाना है, कुछ भी सुनना है। उसके बाद एक भुरुंड नाम का पक्षी होता है। उसका स्वभाव क्या होता है, जब सबको भोजन देंगे ना तो भोजन नहीं खाएगा, सो जाएगा। जैसे ही देखेगा भोजन आ सो जाएगा, और सब खा के जब सोने जाएंगे तो उठ के खाएगा। यानी जब जो काम करना वो नहीं करेगा। जैसे ही प्रवचन का समय आएगा ना, उसी समय से याद आएगा, प्लेट लेने जाना है, सामान लाना है, भोग लगाना है, बर्तन खटर पटर करते रहते हैं। उसी समय सब चीज़ें याद आती हैं उसको सुनने में मन नहीं लगता। वो कोने में बैठ के माला करता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। और सब माला कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था उस समय, लेक्चर सुन रहा था। ऐसे देखा कई लोग मिलते हैं, ऐसे लोग उठपटांग काम करते रहते। जिसको एक्चुअली सुनना है वो सारा काम फिनिश करके जाता है, सुनना मुझे लेक्चर सुनने मिलता है, मुझे बैठ के सुनना है। उसी समय कोई भोग लगा रहा है, कोई डेकोरेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जैसे कुकिंग करने वाले भी उसी समय कुकिंग कर रहे हो, क्या मतलब पहले से कुकिंग कर लो। तो ये भुरुंड नाम के जानवर के समान श्रोता होते हैं,
जो श्रवण करना तो श्रवण नहीं करना, उस समय चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, रीडिंग कुछ और कर रहे हैं अपना पर्सनल, और जब बारी आती है हियरिंग रीडिंग है तब बोलते हैं मुझे श्रवण करना। और अंतिम होता है ऊँट। ऊँट का स्वभाव क्या है, वो कटीले वृक्ष को खाता है। कटीले वृक्ष खाने से छेद छेद हो जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, उससे खून बहने लगता है, और खून को पीता बोलता है अरे कांटे में तो बड़ा स्वाद है, हैं ये तो किसी ने बताया नहीं। फिर बोलता है भाइयों इस कांटे में बड़ा स्वाद है, एक बार कांटा खा के तो देखो कितना आनंद है। तो अपना ही नुकसान कर रहा है। ऐसे ही श्रोता होते हैं मूवीज़, न्यूज़ चैनल, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, क्या कर लोगे इंडिया पाकिस्तान युद्ध में? यहाँ पर अगर किसी ने अफवाह भी फैला देने कि ड्रोन आ गया है, आप हम पलंग के नीचे भाग जाओगे, लेकिन मार देंगे, ऐसे कर देंगे, न्यूज़ देखते इतना ज़रूरत नहीं है, जितना आवश्यक उतना ही देखना चाहिए। इधर उधर की चीज़ें देखते हैं वो, टीवी, मूवी, गॉसिप, प्रजल्पा, दूसरे की निंदा चुगली, कान को कचरा बना रखा है। देखो सारे बेकार के लोग रील बना रहे हैं, और उनसे सादा सबसे बेकार लोग उसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं पता? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेकार है, उसके बाद खाली समय क्या करेंगे, वो रील देखते रहते बस। आंखों में छींटा मार मार के नींद आ रही ना, देखना है, जिम्मेदारी है। उसने रील बनाया, अगर मैं नहीं देखा तो क्या होगा? अच्छा कुछ लोग रील भेजते हैं दूसरों को, बहुत रील पे रील भेजे जा रहे हैं, एक से कितना उसको भर देते हैं। अगर वो नहीं ले तो उसको मार भी देंगे जान से। रील क्यों नहीं देखा तूने? हमने 10 रील देखे, भेजा कि मार अच्छा को ख़त्म। ये सब ऊंट प्रवृत्ति के लोग हैं जो कचरे को पसंद करते हैं, कचरा अच्छा लगता है, उसी को नुकसान दे रहा है। समय, आँख, सब कुछ बुद्धि उद्धि में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑक्यूपाई हो रहा है, उसको फिर भी उसी को देखते हैं। तो ये अवर श्रोता और प्रवर श्रोता के बारे में चर्चा की।